राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि कब है, ये तिथि कब प्रारंभ हो रही है और इसका समापन कब हो रहा है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि पितरों के लिए भी समर्पित होती है, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। अमावस्या हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पड़ती है और अमावस्या के दिन गंगा स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की हमें प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है और कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होती। साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ दोष भी दूर होते हैं, जिससे हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वर्ष अगहन अमावस्या, जिसे हम मार्गशीर्ष अमावस्या भी कहते हैं, ये जो है 1 दिसंबर दिन रविवार को पड़ रही है। अमावस्या के दिन पितर जो होते हैं मृत्यु लोक यानी धरती पर आते हैं। इस वजह से लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वर्ष जो है मार्गशीर्ष अमावस्या की जो तिथि है वो 30 नवंबर को सुबह 10:29 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन हो रहा है 1 दिसंबर को सुबह 11:50 तक। तो अगहन अमावस्या के दिन अर्थात 1 दिसंबर को जो सूर्योदय का समय है वो 6:57 पर होगा। तो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या 30 नवंबर की सुबह से प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए इस दिन पर पितरों के लिए धूप ध्यान करना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। पितरों के लिए धूप ध्यान करने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो दोपहर का ही माना जाता है, इसीलिए 30 दिसंबर को करना उचित रहेगा, क्योंकि 1 दिसंबर को दोपहर के समय में हमें अमावस्या तिथि नहीं मिल रही है। तो दोपहर के समय पे 12 बजे के आसपास गाय के गोबर से बने कंडे जलाते हैं और जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाता है तब अंगारों पर गुड़ और घी डालते हैं। पितरों का ध्यान करते हुए हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को अर्पित करते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। तो 1 दिसंबर को करीब 11 बजे तक मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि रहेगी, तो 30 नवंबर को ही ये सभी कार्य हम कर लेंगे। जो नदी स्नान है, तो नदी स्नान और दान पुण्य जो है 1 तारीख को करेंगे, क्योंकि उदया तिथि जो है हमें 1 तारीख को ही अमावस्या की मिल रही है, इसलिए स्नान दान हम पवित्र नदियों का स्नान हम 1 दिसंबर को करेंगे। जो स्नान करते हैं गंगा जी या जो गंगा जी पवित्र नदियों पे नहीं जा पाते तो घर में गंगा जल मिलाकर भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्नान जो है ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे शुभ माना जाता है। तो 1 दिसंबर को जो है ब्रह्म मुहूर्त जो मिल रहा है हमें वो सुबह के 5:20 से 6:08 तक मिल रहा है। इस दिन जो सूर्योदय का समय होगा वो 6:57 पर होगा और सूर्यास्त का जो समय है 1 दिसंबर को वो 5:24 पर है। श्री हरि को अभिजीत मुहूर्त बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो इस समय में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। तो 1 दिसंबर को हमें जो अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है वो सुबह के 11:54 से सुबह के अर्थात दोपहर के 12:37 तक है। तो इस समय आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि और माता लक्ष्मी के नामों का या उनके मंत्रों का आप जप करिए। राहु काल का जो 1 दिसंबर को हमें समय मिल रहा है वो शाम के 4:05 से शाम के 5:24 तक। इस समय में कोई भी शुभ काम करना वर्जित होता है। यदि हम पूजा पाठ भी करते हैं तो उसका पुण्य हमें प्राप्त नहीं होता है। इस दिन जो है मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, इस दिन जो है पवित्र नदियों गंगा, यमुना, शिप्रा, नर्मदा जैसी कोई भी पवित्र नदी यदि आपके आसपास हो तो वहाँ आप जाकर स्नान करिए। यदि आपके लिए ये संभव ना हो तो गंगा जल आप अपने नहाने वाले जल में मिलाकर और पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए, तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं।
तो अगहन अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, अर्थात क्या उपाय करना चाहिए, चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो अगहन अमावस्या के दिन पितरों की कृपा पाने के लिए हमें अन्न का दान करना चाहिए। अन्न हम 2 प्रकार से दान कर सकते हैं। एक तो स्नान के बाद जब हम तर्पण कर लें, उसके बाद कच्चा चावल, दाल, गेहूँ आदि का दान कर सकते हैं। दूसरा अन्नदान हम कैसे कर सकते हैं, भोजन बनाकर दान कर सकते हैं। इसके लिए आप अमावस्या के दिन घर पर सात्विक भोजन बनाकर, इसमें आप चावल, दाल, सब्जी आदि बनाकर उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लें। उसे ठंडा करके किसी गाय, कौवा और कुत्ते आदि को खिला दें। इसे पंचबलि कर्म के नाम से भी हम जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन जीवों के माध्यम से यह अन्न पितरों को हमारे प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। अगहन अमावस्या के अवसर पर आप अपने पितरों के लिए दीपदान कर सकते हैं। यह दीपदान शाम को जब गोधूली वेला होती है उस समय हमें करना चाहिए। तो अमावस्या तिथि अर्थात 1 दिसंबर को जो सूर्यास्त का समय हमें प्राप्त हो रहा है वो है 5:24। इसके बाद मिट्टी के एक दिया लेकर उसमें सरसों का तेल डाल दें और थोड़े से काले तिल भी डाल दीजिए और बाती लगाकर उसे जलाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख दीजिए। ध्यान रहे कि यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के बाद पितर जब अपने लोक लौटते हैं तो उनके वंश द्वारा जलाए गए दीप से मार्ग रोशन होता है, तो वे खुश होते हैं और परिवार के लिए सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके पितर नाराज हैं तो आप मार्गशीर्ष अमावस्या पर गाय की सेवा अवश्य करें, तुलसी की पूजा करें। गाय की पूजा करने से आपको पुण्य प्राप्त होगा और माता तुलसी की कृपा से आपके संकट मिटेंगे। परिवार में धन, सुख, समृद्धि आएगी। अमावस्या पर पितरों के निमित्त गौदान अवश्य करना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार जो भी आपसे हो सकता है आप करिए। कुछ नहीं हो सकता है तो आप गाय के लिए रोटी तो अवश्य निकाल दीजिए। अगर संभव हो तो गाय के हरा चारा खिला दीजिए। गाय के लिए अन्नों का भी दान कर सकते हैं जो कि उन्हें बाद में दिया जा सकता है। यदि आप पितृदोष से परेशान हैं या आपके पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिली है तो आप अमावस्या के दिन गरुड़ पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है और वे भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो मेरे चैनल पर गरुड़ पुराण के सभी अध्याय उपलब्ध हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। उससे भी आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट से गरुड़ पुराण के प्लेलिस्ट से सभी अध्याय का श्रवण कर सकते हैं और अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस दिन आप पितरों का तर्पण करने से पहले श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। तो तर्पण करने से पहले आप श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए और तर्पण के समय आपने जो पाठ किया है वो अपने पितरों को समर्पित कीजिए, जिससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यदि ये वीडियो आपके लिए जरा सी भी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।